16 नवंबर 2024 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास का ये वक्त रहा होगा। झांसी के मेडिकल कॉलेज से कुछ लोगों की रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और इसी बीच में पुलिस प्रशासन थोड़ा अलर्ट हो रहा था। इसी बीच में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सड़क पर खड़े होकर के बोरियों में चूना था और चूने को सड़क के किनारे फैला रहे थे, बिछा रहे थे। तभी किसी ने पूछा कि भैया ये चूना क्यों फैलाया जा रहा है, क्यों सड़क पर बिछाया जा रहा है। तो जो व्यक्ति चूना बिछा रहा था वो कह रहा था कि भैया अभी डिप्टी सीएम का कार्यक्रम है, वो आएंगे और इन पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, साथ ही निरीक्षण भी करेंगे, देखेंगे कि आखिरकार गलती किसकी है और क्या नहीं है। जैसे ही ये बात उस व्यक्ति से कही जाती है, उस व्यक्ति ने उस चूना डालते हुए आदमी का फोटो खींच लिया और उसका एक छोटा सा वीडियो बना लिया। वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। अब विपक्ष की पार्टियां हो या फिर नेता हो, सभी ने एक्स पर ट्वीट करना शुरू कर दिया और ये कहते हुए कि एक तरफ तो लाशों के ढेर लगे हुए हैं और दूसरी तरफ एक नेता का स्वागत करने के लिए इस तरीके से चूना बिछाया जा रहा है। कुछ तो शर्म करो। बस इतना था कि जिसके लिए चूना बिछाया जा रहा था, उसने आकर के एक वीडियो जारी किया, माफी मांगा और कहा कि जिन लोगों ने ये चूना बिछाने के आदेश दिए हैं, जो भी बिछा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल आज की कहानी उसी झांसी शहर से है, जहां पर एक बड़ा हादसा हो जाता है और उस हादसे में थोड़े बहुत नहीं 10 बच्चों की मौत हो जाती है। उस भयानक हादसे के बाद पूरे देश भर में वाकई में चर्चा शुरू हो जाती है कि आखिरकार वो हुआ क्या था और किस तरीके से यह हादसा हुआ था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी की। वहां पर एक महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू यानी कि नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष 15 नवंबर 2024 के रात लगभग यहाँ पर 54 बच्चे थे जो एडमिट होते हैं। बच्चों की जो ये 54 बच्चे होते हैं, कोई तो 0 का है यानी कि कुछ घंटों पहले पैदा हुआ है, कोई 10 दिन का है, कोई 15 दिन का है, कोई 1 महीने का है, कोई 1.5 महीने का है। किसी को निमोनिया की शिकायत है तो किसी को कोई बड़ी शिकायत है। इस तरीके से बच्चों का वहां पर उपचार चल रहा था। बच्चों की पहचान के लिए हर बच्चे के हाथ में एक इसी तरीके से एक पट्टी डाल दी जाती है और उस पट्टी पर लिख दिया जाता है उसके माँ का नाम, ताकि किसी बच्चे को कोई दुख तकलीफ हो, कोई बात होती है या उसके परिवार वालों को उसकी सूचना देनी होती है, तो बच्चों के हाथ में जो लिखा हुआ होता है, जो नाम प्लेट होता है, जो बच्चों के नाम माँ का नाम लिखा हुआ होता है, उसे आवाज लगाते हैं। जो उसके घर वाले होते हैं वो आवाज सुन करके वहां आते हैं। अब किसी को दवा की जरूरत है या किसी को किसी भी चीज की जरूरत है, वही एकमात्र पहचान होती है। बाकी सब बच्चे एक जैसे ही दिखाई देते हैं वहां पर। कुछ इसी तरीके से चल रहा था। 15 नवंबर 2024 की रात लगभग 10 बजे के आसपास का ये वाक्य है। 10 बजे हो या फिर 10:15 बजे हो, कई माँ होती हैं, वो वार्ड के अंदर अपने अपने ललाओं को, अपनी अपनी बेटियों को वो दूध पिला रही थी। और कई घर ऐसे भी होते हैं जहां पर पहली बार बच्चा पैदा हुआ था। कई घर ऐसे थे जो एक दो बच्चे और भी उनके थे, लेकिन ये खुशियों का माहौल था क्योंकि बच्चा जो होता है उसी की वजह से। आज तक का एक इंटरव्यू चल रहा था और इंटरव्यू था हमीरपुर के रहने वाले गोविंद दास का। गोविंद दास ये उस इंटरव्यू में कहते हैं कि उनको पोता हुआ था, वो पोते के लिए यहाँ पर आए हुए थे और वो देखते हैं कि एक नर्स है, जो नर्स है वो ऑक्सीजन सिलेंडर से एक पाइप को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जब पाइप उस ऑक्सीजन सिलेंडर के उस पाइप में नहीं जा रहा था, तो उसने उस पाइप को थोड़ा मुंह उसका चौड़ा करने के लिए माचिस निकाली और माचिस से उसको जलाना शुरू कर दिया, ताकि वो ढीला हो जाएगा तो वो आराम से अंदर पाइप चला जाएगा। बस इतना करना था कि अचानक ही एकदम आग लगनी शुरू हो जाती है। वो गोविंद दास इस दृश्य को अपनी आंखों से देख रहा था।
उसने अपने गमछे से उस आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो सफलता उसे नहीं मिल पाती है। हालांकि नर्स ने भी कोशिश की और इस वजह से नर्स भी वहां पर झुलस जाती है। ऐसा गोविंद दास अपने इस इंटरव्यू में कहते हैं। और देखते ही देखते उस आग की जो रफ्तार होती है, उस धुएं की जो रफ्तार थी, वो तेजी से होने लगती है। बहुत तेजी से इसलिए क्योंकि विस्फोट होता है और विस्फोट के बाद जैसे ही विस्फोट होता है, आग की लपटें बहुत तेजी के साथ पूरे उस वार्ड में फैलनी शुरू हो जाती हैं। मीडिया रिपोर्ट में ये भी बताया जाता है, प्रशासन कहता है कि ये जो आग थी, ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हुई थी। कुछ ही सेकंडों में इस आग ने विकराल रूप धारण कर दिया। अब यहाँ पर जो मौजूद होते हैं, जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, जो डॉक्टर, जो नर्स, जो भी वहां पर मौके पर मौजूद थे, वो इधर उधर चीख पुकार मचाने लगती है। जो बच्चों को दूध पिला रही थी, उन्होंने अपने बच्चों को सीने से लगाया, वहां से लेकर के फिर भागना शुरू कर दिया। ये अब चीखने की आवाजें, ये चिल्लाने की आवाजें और आग लगने की बातें अब बाहर तक फैल जाती हैं। जैसे कुछ लोग बाहर थे, जिनके बच्चे इस वार्ड के अंदर थे, एडमिट थे। बाहर वालों ने अंदर आने की कोशिश की और अंदर वालों ने बाहर निकलने की कोशिश करी। जिनकी माएँ थी, वो तो अपने बच्चों को सीने से लगा करके, चिपका करके वहां से निकल जाती हैं और जिनके तीमारदार बाहर थे, वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने आंखों से जो देखा दृश्य, वो देख रहे थे कि डॉक्टर लोग अपनी जान बचा करके वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच में जैसे कुलदीप है, कृपाल सिंह है, याकूब है, ऐसे लोगों ने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद नया रास्ता खोजने की कोशिश की, क्योंकि जिस रास्ते पर जाने का रास्ता जो होता है, वहां पर आग के लपटें या फिर धुआं निकलने की रफ्तार कुछ ज्यादा थी, जहां से अंदर प्रवेश करना बहुत मुश्किल हो रहा था। पीछे एक ऐसी जगह थी जहां से एक विंडो थी और उस खिड़की को तोड़ने की कोशिश की ताकि वहां से अंदर घुसा जा सके। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो फिर उसके बाद बच्चों को बचाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अपने बच्चे फंसे हुए थे, वो अपने बच्चे को तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि बच्चा तो बच्चा है, किसी का भी बच्चा हो, क्योंकि इस बीच में जो उनके हाथ में बच्चों के बेल्ट जो बंधा हुआ था, उस बैंड पर नाम लिखा हुआ था माँ का। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसे वक्त में अपने उस बच्चे की माँ को, माँ के नाम को पढ़ने की कोशिश करेगा, जिसकी जितनी सामर्थ्य थी, वो आम आदमियों ने, उन आम लोगों ने, उन जो भी बच्चा दिखाई देता था, उसको उठाया और उठाने के बाद बाहर उस विंडो से देने की कोशिश करने लगा। 54 बच्चे थे उसके अंदर। 54 बच्चों में से कुछ बच्चों को तो मार ले जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो याकूब, कृपाल, कुलदीप जैसे लोगों ने हिम्मत जुटाई और उसके बाद फिर उन बच्चों को बाहर कर दिया। अब यहाँ से कई तीमारदार भी कोशिश करते हैं, झुलस जाते हैं, लेकिन सफलता उनको मिलती नहीं है। इसी बीच में एक और इंटरव्यू होता है, जो कि कुलदीप नाम के लड़के का होता है। कुलदीप नाम का जो लड़का होता है, वो कहता है कि उसने जितनी भी कोशिश कर सकता था, उतनी कोशिश उसने की, बच्चों को बचाने की कोशिश की, कई बच्चों को लेकर के जाता है। उसका बच्चा तो शायद अब बचेगा या फिर नहीं बचेगा, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन जैसे ही उसने ये बात मीडिया में बयान दी, ये बात जो मेडिकल कॉलेज का जो प्रशासन होता है, उसको पता चलता है तो उसे बहुत खराब लगती है। उसे डाँटते हैं, धमकाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपनी ज़ुबान को शांत रखना, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि आखिरकार हुआ क्या था। क्योंकि उसने यही तो बोला था कि जो मैंने अपनी आँखों से देखा था, मैं वही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कुलदीप की ये बातें बहुत सारे लोगों को चुभने लगती हैं, लेकिन कुलदीप की ये बातें जब सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, तो लोगों को लगता है कि ये भी एक अच्छा इंसान है। इसने अपने बच्चे की परवाह नहीं करी, बल्कि जिसने बच्चे इसके हाथ में आए थे, उसने उसको बताने की लगातार कोशिश करी है। कुछ इसी तरीके से चलता रहता है, भागम भाग मची हुई थी। जहाँ जिसको मौका मिल रहा था, वो अपनी जान बचा रहा था या फिर बच्चों की जान बचा रहा था, या फिर ओवरऑल जो भी पूरी कहानी निकल के सामने आती है, ज़्यादातर लोगों का, महिलाओं का या फिर तीमारदारों का बस एक ही कहना था। जो भी डॉक्टर मौके पर मौजूद थे, उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी सार्थक प्रयास नहीं करे। यदि वो प्रयास करते तो हो सकता था जो भाग रहे थे
किसी न किसी बच्चों को वो अपने गोद में लेते और वहाँ से वो भाग जाते। तो शायद उन माँओं की तरह जिसने अपने-अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की, तो हो सकता था कि बच्चों की बचने वाले की संख्या और ज़्यादा हो सकती थी। लेकिन जैसे-जैसे रात आगे बढ़ रही थी, आग आगे बढ़ रही थी, जैसे-जैसे शोर-शराबा आगे बढ़ रहा था, वैसे-वैसे ये जो सायरन था, जो खतरनाक सायरन जो बजता है, कभी एम्बुलेंस का आपने सायरन सुना होगा, जो घबराहट वाला सायरन होता है, वो लगातार बज रहा था। और उस सायरन की आवाज़ जब पूरे शहर में गूंजने लगती है, पूरे शहर के साथ-साथ जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होने लगती है, तो पूरे देश में इन सायरन की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। 5-6 गाड़ियाँ आती हैं दमकल विभाग की और वो उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। इधर-उधर रास्ता खोजने की कोशिश की और उस आग को बुझाने की कोशिश की। साथ ही कम से कम 2 घंटे का इन्हें समय लग जाता है, लेकिन 2 घंटे के समय में 10 बच्चों की वहाँ पर मौत हो जाती है और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें कहीं न कहीं इधर-उधर एडमिट कराया जाता है, लेकिन 8 ऐसे बच्चे होते हैं, 8 ऐसे बच्चों के परिवार वाले होते हैं, जो अपने बच्चों को लेकर के बेइंतहा परेशान थे। उनकी रोने की, उनके चीखने की, उनके बिलखने की आवाज़ें हर किसी के कानों पर सुनाई दे रही थी। जिनमें झांसी की रेखा, उनकी 2 जुड़वा बेटियाँ होती हैं, महुआ की नीलू, उनका एक बेटा होता है, जौनपुर की अभिलाषा, उनका एक बेटा होता है, जालौन की शांति और संतोषी के बेटे होते हैं। झांसी की कविता और संध्या, उनके भी एक-एक बेटे होते हैं। जहाँ देखो इनकी ही रोने की, चीखने की आवाज़ें आ रही थी और इनके ही कुछ लोगों ने वीडियोज़ बनाए। मीडिया वाले मौके पर पहुँच जाते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। इनके बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो जाता है। दरअसल इनको तो ये भी नहीं पता था कि इनके बच्चे हैं कहाँ और कहाँ नहीं हैं। क्या वो ज़िंदा है या फिर वो मर चुके हैं? है तो कहाँ हैं? क्योंकि 10 बच्चे जो मर चुके थे, उनके हाथ के जो बैंड थे, वो भी जल चुके थे। अब ऐसी स्थिति में ये भी नहीं पहचान पा रहे थे कि ये बच्चा जो मरा है, वो किसका बच्चा मरा है। आखिरकार पुलिस प्रशासन में हड़कंप तो मची जाती है। ये बात पूरे प्रदेश भर में फैल जाती है, पूरे देश भर में फैल जाती है। बात वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ कई प्रदेशों में चुनाव की तैयारी चल रही थी। वहाँ पर जो भी भाषणबाज़ी चल रही थी, उसमें बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कहीं न कहीं प्रचार के लिए गए हुए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक अपना प्रोग्राम लगाते हैं सुबह 5 बजे के आसपास का और वो 16 नवंबर 2024 की सुबह लगभग 5 बजे उनका पहुंचना होता है मेडिकल कॉलेज में। उन माँओं से मिलना था, उन लोगों से मिलना था जिनके बच्चे इस हादसे में चले गए थे, जिनके बच्चों के साथ कुछ बात हुई है। वो ये भी जानने के लिए आए थे कि आखिरकार ये हादसा हुआ क्यों है और किस वजह से हुआ है। वो सारी जानकारी जुटाने के लिए आ ही रहे थे कि उनके स्वागत में कुछ लोगों ने चूना बिछाना शुरू कर दिया और ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तो ब्रिजेश पाठक जी को सामने आना पड़ता है, एक वीडियो बनाना पड़ता है और वो कहते हैं जिसने भी ये सब काम किया है, जिसने उनके स्वागत के लिए चूना बिछाने की कोशिश करी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। दरअसल ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल ना होता तो शायद ब्रिजेश पाठक की नज़र उस चूने पर कभी भी नहीं जाती, जो उनकी स्वागत के लिए बिछ रहा था। उनके कानों तक सिर्फ वो आवाज़ें आती, जहाँ पर चीख-पुकार मची हुई थी। हालाँकि पूरे देश भर में भी इस घटना को लेकर के चर्चा शुरू हो जाती है और एक चर्चा और भी शुरू हो जाती है। दरअसल कुछ ही दिन पहले अभी वेब पोर्टल पर एक खबर छपी थी कि वर्ल्ड क्लास सुविधाएं इस झांसी की मेडिकल कॉलेज में दी जाएगी। लेकिन जब जैसे ही वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के बारे में बातचीत की जाती है, तो हाथ में ये भी चलने लगता है, जब आग लगी थी तो अलार्म क्यों नहीं बजा? जब अग्निशमन यंत्र वहाँ पर रखे हुए थे, तो उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? कुछ लोगों ने यहाँ तक भी देखा कि कई-कई साल पहले, यानी 4-4 साल पहले अग्निशमन यंत्रों की जो वैधता थी, उनकी वैलिडिटी थी, वो खत्म हो चुकी थी। और साथ ही ये भी बताया जाता है कि जो डॉक्टर है या फिर वहाँ पर जो भी काम करने वाले थे, कर्मचारी थे, उनको वो अग्निशमन यंत्र चलाना ही नहीं आता था। अगर किसी की वैलिडिटी ख़त्म भी नहीं हुई थी, तो वो उसका सही वक़्त पर इस्तेमाल कर लेते,
तो शायद 10 बच्चों की जिंदगी कभी भी नहीं खत्म होती। साथ ही जो नर्स है वो नर्स है कौन और कहाँ है, जिसके हाथ झुलसे थे, जिसने जिसके बारे में हमीरपुर के गोविंदपुर ने कहा था कि उन्होंने पाइप को उस ऑक्सीजन सिलेंडर से जोड़ने की कोशिश की, उसी की वजह से आग लगी। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमिश्नर और डीआईजी इन दोनों से कहा है कि इस मामले की जांच करिए और 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करिए। वो जानना चाहते हैं कि प्रथम रिपोर्ट आखिरकार क्या कहती है, गलती किसकी है, किस लेवल पर हुई है, किस लेवल पर नहीं हुई है। साथ ही जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जाते हैं तो वो कहते हैं कि 3 विभाग के लोग जांच करेंगे, जिसमें स्वास्थ्य विभाग होगा, पुलिस विभाग होगा, साथ ही मजिस्ट्रेट के माध्यम से भी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मीडिया शायद उस लेवल तक वहां तक जाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उसको शायद वहां तक पहुंचने की अनुमति नहीं थी। हालांकि जो भी बहुत सारी अंदर की बातें थी वो बाहर आई नहीं। मीडिया में जितनी रिपोर्ट आई उतनी रिपोर्ट के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की। ये भी पता चला कि 5 लाख रुपए तो मृतकों को परिवार वाले को दिए गए, शायद जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 50,000 रुपए की घोषणा कर दी गई है, ऐलान कर दिया गया है। क्या इस पैसे से उन घर वालों का बच्चा वापस आ पाएगा? ये तो कभी नहीं आ पाएगा। जिसका दर्द है शायद वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसकी सांसें रहेंगी उस अपने बच्चे को, शायद वो 0 या फिर कुछ घंटे का हो, चाहे वो 1.5 महीने का हो या फिर 2 महीने का हो, मरने वाला अपने बच्चे को कभी नहीं भुला पाएगा, क्योंकि हर वक्त उस बच्चे की हमेशा उसको याद आती रहेगी। लेकिन याद ये भी आती रहेगी कि आखिरकार झांसी के उस मेडिकल कॉलेज में किस स्तर पर लापरवाही हुई है। कहीं ऐसी लापरवाही कहीं और मेडिकल में तो नहीं हो रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार को सही वक्त पर जागने की, सचेत होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है और जगाने की जरूरत है। न केवल मेडिकल कॉलेजों में बल्कि ऐसी सभी जगहों पर, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो या चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे अलग अलग किसी भी डिपार्टमेंट की बात हो, जहाँ पर कोई भी हादसा हो सकता है, जहाँ पर कहीं भी कोई भी लापरवाही हो सकती है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाथ से सिर्फ जुबान से निकलने की बात है। वो जुबान जुबान से कोई भी शब्द निकाल सकते हैं और सब व्यवस्थाओं को ठीक भी कर सकते हैं, ताकि भविष्य में किसी बच्चे के साथ, किसी के साथ ऐसी कोई अनहोनी ना हो, घटना ना हो, ऐसी कोई वारदात ना हो। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।